ये देखो भाई, सुबह सुबह क्या किया आकाश ने। हाथ पे लग गया था चाकू, और वो भी बटर काटते हुए। मैंने पूछा यार बटर कट करते हुए चाकू कैसे लग सकता है, तो ये घाव थोड़ा अच्छा खासा लग गया। उसके बाद आकाश डॉक्टर के गया एंड पट्टी वगैरह करवाई। तब तक हमने भी मैगी रेडी की, और ये ऑर्डर हमारे पास आया था ग्लिच से, जो गेमिंग सेंटर है जिसके साथ हाल ही में हमने टाई अप किया है। तो फटाफट से मैगी बनाई, और मैं और तन्नू ही थे जो डिलीवर कर सकते थे इसको, क्योंकि जतिन बाकी ऑर्डर्स बनाने में लगा हुआ था। मैंने कहा चलो आज मैं और तन्नू डिलीवर करके आते हैं। तो हम दोनों फटाफट से एक्टिवा उठाकर गए, और हमारे किचन से ग्लिच गेमिंग सेंटर जो है वो थोड़ी सी दूर है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट लगते हैं पहुंचने में। फटाफट पहुंच के उनका ऑर्डर डिलीवर किया, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो गेम्स खेलते हैं, तो वो अलग अलग तरह के ऑर्डर्स हमारे पास करते रहते हैं। हमने प्रॉपरली अपना मेन्यू उनके वहां पर रखवा दिया है। उसके बाद हमारे पास आया जोमेटो का ऑर्डर, जो था अनुज शर्मा का, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कहा कि भैया 2 स्वीट कॉर्न पिज्जा बनाने हैं और दोनों पिज्जे कमाल के बना देना। मैंने पहली बार ऑर्डर किया है, तो मैंने फटाफट से पिज्जा बनाए, साथ में बाकी ऑर्डर्स भी चल ही रहे थे। एंड यार अभी ना हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि लाइक ओवन में पहले हम बार बार उसको टर्न आउट करते थे पिज्जा को, क्योंकि ना ये गैस वाला ओवन है, तो इसमें फ्लेम जो है ऊपर और नीचे से आती है। तो ऐसे में पिज्जा को पूरा पकाने के लिए ना बार बार टर्न करना पड़ता था। तो हमने इसका एक हैक निकाल लिया। हमने सबसे पहले टाइमिंग नोट किया कि एक साइड से पिज्जा कितने टाइम में पक जाता है। तो पता चला कि 1.5 मिनट लगता है उसे, और 1.5 मिनट के बाद थोड़ा सा उसे टर्न कर दो, फिर उसके बाद वो दूसरी साइड से पक जाएगा। तो ऐसे करके हमने एक टाइमिंग सेट कर लिया कि सिर्फ 3 बार हमें पिज्जा को टर्न करना पड़े और पिज्जा परफेक्टली पक जाएगा। 5 से 6 मिनट मैक्स टू मैक्स लगते हैं पिज्जा को पकने के लिए। दोनों पिज्जा मैंने फटाफट से रेडी किए, अच्छे से उनके ऊपर स्टिकर लगाया। एंड जो भी राइडर हमारे पास ऑर्डर लेने आते हैं, हम उनको पूछते हैं कि आपके पास जोमेटो बैग है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज भाई ध्यान से लेके जाना, क्योंकि इनका ऐसा ही काम है, पिज्जा तभी के तभी ना खराब हो जाता है, कस्टमर को बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मिलता है। उसके बाद आलू उबल चुके थे, तो आलू भी मैंने निकाल के रख दिए, और अभी ये जाएंगे सीधे फ्रिज में। थोड़े से फ्रिज होने के बाद हम इसके टिक्की बनाएंगे, और बाकी के ऑर्डर्स फटाफट लगे हुए थे। खुद की भी डिलीवरी है, जोमेटो स्विगी के भी ऑर्डर्स हैं, इन हाउस भी ऑर्डर्स हैं, तो सबको हम बारी बारी निपटाते हैं। आकाश फटाफट से जा रहा है ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। और ये देखो यहाँ पर कौन बैठा है, मेरा दोस्त शुभम, और यहाँ पर तन्नू लेके आई गोलगप्पे। और इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, गोलगप्पा विद माउंटेन ड्यू, मतलब माउंटेन ड्यू गोलगप्पे के अंदर डाल दी। इन्होंने कहा कि मेरे को एक बार टेस्ट करके देख कैसा कॉम्बिनेशन बनता है। यार ऑब्वियसली खाने की चीज़ है, दूसरी पीने की चीज़ है, तो ठीक ठाक ही लगेगी, बट इतना भी कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे वियर्ड एक्सपेरिमेंट यहाँ पे बैठ के ये लोग करते रहते हैं। फिर हम बाकी के ऑर्डर्स बनाने लगते हैं। और किचन में यार मोस्टली टाइम ऐसा होता है, या तो बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आते, हम 2 घंटे खाली बैठे हैं, या फिर सारी तरह से ना ऑर्डर्स एक ही साथ आ जाते हैं कि कस्टमर किचन में भी आ गए, जो टाई अप्स है वहां के भी ऑर्डर आ गए, जोमेटो स्विगी भी एक ही साथ बज रहा है। और ये चीज हमने बहुत बार नोट किया है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। पता नहीं सब तरफ से एक ही बारी कैसे खबर लग जाती है कि यार इनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, अब जाके और ऑर्डर्स दो। एनीवे इतना तो हम समझ चुके हैं कि यार बिजनेस है, बिजनेस में ऐसा ही चलता है। कभी आप खाली बैठे हो, कभी आप ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स बना रहे हो। और अभी एक चीज अच्छी हो रही है यार, जैसे ही सर्दियां आने लगी हैं, पहली चीज तो ऑब्वियसली हमारा जो एसी था वो बिल्कुल बंद हो गया। एसी का अभी कोई काम नहीं चल रहा, तो इससे शुक्र है कि हमारा बिजली बिल बच जाएगा इस बार, क्योंकि यार एसी ना बहुत ज्यादा बैंड बजा देता है। गर्मियों में हमारा 20-20 हजार का बिल आया है। दूसरी अच्छी चीज ये हुई कि अभी हमने सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। जितनी भी हम बिलिंग करते हैं सारी सॉफ्टवेयर के थ्रू करने लगे हैं। हाँ, स्टाफ को थोड़ा टाइम लगेगा उसे हैंडल करने में, स्पीड बढ़ाने में। उसके लिए हमने ये जुगाड़ निकाला है कि हम पेपर के ऊपर भी बिलिंग करवा रहे हैं, और साथ के साथ हम उसे सॉफ्टवेयर में भी चढ़वा रहे हैं, ताकि कस्टमर्स परेशान ना हो, उनका टाइम वेस्ट ना हो बिलिंग के टाइम पर। तो दोनों चीज़ें हम अभी मेंटेन कर रहे हैं। बाकी उसके बाद सिर्फ सॉफ्टवेयर चलेगा। और यार ये जो पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया ना, ये तो कस्टमर्स की बात सुन के मैं हैरान हो गया। मतलब जोमेटो राइडर हमारे पास आए, हमने कहा कि यार राइडर का तो कोई ऑर्डर ही नहीं है जोमेटो का, तो लाइक आप कैसे। बोला मैं पर्सनल ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ किसी का, एक कस्टमर है वो आपसे ना कई बार ऑर्डर कर चुके हैं, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को बोला है कि उस कैफे पे जाना है और वहां से मेरा एक ऑर्डर पिक करके लेके आना है, जिसमें थे 4 रिच मेल्टेड चीज बर्गर और साथ में पिज्जा। और राइडर ने ये भी बताया कि मैं उनका पर्सनल राइडर हूँ, रोज के रोज उनको किसी ना किसी कैफे से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना होता है, और सिर्फ मैं ही डिलीवर करता हूँ। स्पेशली उन्होंने मेरे को बोला हुआ है, और वो मेरे को पर डिलीवरी के 100 रुपए चार्ज देते हैं। मैंने कहा यार वाह, ये तो मतलब कमाल ही है। यहाँ पे हम कैफे होके अपना राइडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और कस्टमर अकेला एक राइडर लेके घूम रहा है। मैंने कहा भाई ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो फटाफट से हमने उनका ऑर्डर बनाया,
एंड डिलीवर करवा दिया। उसके बाद हमने बाकी के ऑर्डर्स कंप्लीट किए एंड फिर मैंने देखा कि मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर, जिसमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने बेस्ट विशेस भेजी हुई थी। वो अहमदाबाद से हैं और एक सेम मैसेज आया मेरे पास मुंबई से। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग हमारे पास मैसेज करते हैं। बाकी किचन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी एंड अभी इसे समेटना था क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, अराउंड 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है और डेली का हमारा यही रूटीन होता है। बड़ा मजा आता है सारी चीजें करने में। अभी मैं फटाफट से इसको समेटूंगा। तो फटाफट से मैंने सारा सामान समेटा किचन का, किचन को अच्छे से क्लीन किया ताकि सुबह की टीम को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनको किचन थोड़ा ठीक ठाक मिले। बाकी यार हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम लाइव की तरफ भी जाएं, मतलब किचन में ऑर्डर्स बन रहे हैं वो आप लोगों को लाइव दिखाएं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां से भी आप देख रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में बताना ये आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय।